आज के इस एपिसोड में वी विल बी लर्निंग अबाउट फंक्शंस, एवरीथिंग दैट यू नीड टू नो इन फंक्शंस इन पाइथन। सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद इट। सबसे पहले फंक्शंस आखिर होते क्यों हैं, किस लिए फंक्शंस का यूज़ होता है। तो फंक्शंस का यूज़ कोड रीयूजेबिलिटी के लिए होता है। मान लो कि मेरे पास एक फंक्शन है जिसमें मुझे सारे स्टूडेंट्स की मार्कशीट बनानी है, मतलब सारे स्टूडेंट्स का टोटल मेरे को निकालना है। तो मैं अभी बार बार सारे स्टूडेंट्स के डेटा के साथ सम 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 तो लिखने वाला नहीं हूँ, क्योंकि सबके वेरिएबल्स के नाम अलग अलग होंगे। मैं मतलब ये ओवरलोडिंग कर सकता हूँ, बट मेरे को सबका डेटा चाहिए, तो मैं बार बार सम लिखने वाला हूँ नहीं। तो उसके लिए इन दैट केसेस फंक्शन कम्स इन, कि एक बार फंक्शन बना लो, बार बार यूज़ कर लो। नहीं समझे? तो चलो लिख के देख लेते हैं कि होता क्या है। तो सबसे पहले अपनी कमेंट पूरी कर लेते हैं। स्टूडेंट एंड वांट ऑल ऑफ देयर मार्क्स। सो बेसिकली इतना तो क्लियर है कि अपने को चाहिए क्या। तो काम शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि यार किस तरह से, अगर हमारे पास फंक्शन यूज़ नहीं करते तो किस तरह के प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिख दिया कि मैथ्स के मार्क्स, जबकि इतना सिंपल होगा नहीं, बहुत हार्ड होने वाला है। अगर होगा तो इन केस अगर बनाते हो तो बहुत हार्ड हो जाएगा ये, कि सबके अलग अलग मार्क्स लिखने यार, मैथ्स के अलग, साइंस के अलग, और हर एक स्टूडेंट के लिए अलग अलग लिखना है। सोच लो यार 20 स्टूडेंट्स हैं, 20 स्टूडेंट्स के लिए 20 मैथ्स के अलग अलग वेरिएबल बनाओ। मैथ_1, मैथ_2, ऐसा करके सबके 20 के लिए अलग अलग बनाओ। और फिर सबके लिए अलग अलग सम बनाओ, sum_1 व 20 ऐसे वेरिएबल, मतलब वेरिएबल बना के ही मर जाओगे। सो इन दैट केस, अरे साइंस और फिर लगा था हिंदी, और ये कॉमन ही प्लस होएगा। तो इस तरह का सिर्फ एक स्टूडेंट का डेटा हम बना सकते हैं अगर हम इस्तेमाल करते हैं सिंपल पाइथन प्रोग्रामिंग का, विदाउट यूजिंग फंक्शंस। तो विदाउट यूजिंग फंक्शंस अगर टर्मिनल खोले तो 1 मिनट रन करके दिखा देता हूँ यार। सो एज सून एज वी आर डन विथ इट, जाके देख लेते हैं, रन कर लेते हैं प्रोग्राम को एक बार। सो अभी रन करके देख लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं सिंपल पाइथन फंक्शन डॉट पाई। एक बार हो गया, रन करते 80, हमारा आउटपुट 80 हो गया, तो टोटल इसका 80 आ गया। अभी ये कितना मुश्किल है यार, दिमाग ख़राब हो जाता है इसको लिखने में। सो मल्टी लाइन कॉमेंट लगा देते हैं, इसको अंदर ले लेते हैं मल्टी लाइन कॉमेंट में। सो इधर गए, नीचे आ गए, इधर बंद कर दिया, ओके डन। सो अभी फंक्शन बनाते हैं, डिफाइन। सो फंक्शन बनाने से पहले, बिफोर डिफाइनिंग एनी फंक्शन, हम बस लिखते हैं डिफाइन फंक्शन। ABC नाम के 3 पैरामीटर्स लगा दिए, जिसको मैं कह दूंगा कि टोटल। देख मेरे भाई, सम नाम का एक वेरिएबल है जो कहता है कि A+B+, अरे ये क्या हो गया, एक सेकंड, Ctrl+Z, ओके। सो A+B+C कर देना है, और फिर उसको प्रिंट कर देना है। मतलब जितनी बार मैं फंक्शन कॉल करूँगा और उसके पैरामीटर में कोई भी वैल्यू डालूंगा, वो उसका सम करके देगा। सो बेसिकली करके देख लेते हैं। तो टोटल को कॉल किया, यहाँ लिख देता हूँ मैं कुछ भी, मतलब कोई भी वेरिएबल्स लिख देते हैं, जैसे कि 20 लिख दिया। फिर लिख देते हैं 45, 34, रन करके देखते हैं। रन किया इसको, और ये देख 99। दिस इज़ कॉल्ड कोड रीयूजेबिलिटी। मैं इसको 10 बार यूज़ कर सकता हूँ, 50 बार यूज़ कर सकता हूँ, जितनी बार चाहूँ उतनी बार। यहाँ पे वेरिएबल्स चेंज कर सकता हूँ, इसको 45, इसको कुछ भी, नंबर्स भी यार दिमाग को नहीं आ रहे क्या यूज़ करूँ। चलो अगेन, जितनी बार यूज़ करूँगा उतनी बार अलग अलग वैल्यूज़ मुझे मिल जाएंगी। एंड दिस इज़ कॉल्ड कोड रीयूजेबिलिटी एंड बेटर रीडेबिलिटी विथ फंक्शंस। तो और कोई नया फंक्शन बना के दिखाता हूँ, जैसे कि ऐसे फंक्शन जिसमें पैरामीटर्स नहीं होते। जैसे कि हेलो नाम का, इसमें सिर्फ कह देंगे कि प्रिंट करो यार कि हेलो, हाय देयर। हाँ बस बहुत हो गया। तो अभी जाके इसको जितनी बार यूज़ करेंगे, लाइक हेलो को कॉल किया, जितनी बार यूज़ करेंगे ये प्रिंट कर देगा अपना हे देयर। ये सब कमेंट आउट कर देते हैं, ये सब कुछ कमेंट आउट करके रख देते हैं। इसको भी कर ही देते हैं यार, इसका भी क्या काम है। सो अभी आगे बढ़ते हैं। वील क्रिएट वन मोर फंक्शन, दिस विल बी इंटरेस्टिंग वन। हेलो लिखा, एंड आई विल जस्ट से समथिंग लाइक नेम इज इक्वल टू, लिख देते हैं इनपुट, और फिर यहाँ कह देंगे एंटर योर नेम। यूज़र इनपुट लेंगे नेम के लिए, एंड आफ्टर दैट विल से प्रिंट करो कुछ, जैसे कि से हेलो और फिर नेम, या नाम उसका प्रिंट कर देते हैं। ओके, बहुत बढ़िया। सो अभी जब इसको रन करेंगे हम,
रन करते हैं इस प्रोग्राम को, हेलो को कॉल कर लिया, रन कर लेते हैं। एंड एंटर योर नेम, मैं बोल दूंगा अक्की, जैसा कहता है हेलो अक्की। सो इस तरह काम करते हैं, ये डिफ़ॉल्ट पैरामीटर्स वाले हैं। दिस इज़ कॉल्ड डिफ़ॉल्ट फंक्शंस विथ नो पैरामीटर्स। दीज फंक्शंस डू नॉट हैव एनी पैरामीटर्स। जिनमें पैरामीटर्स होते हैं उनको कहते हैं पैरामीटराइज्ड फंक्शंस, फंक्शंस विद पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स। सो सी फॉर एग्जांपल मेरे पास एक हेलो है जिसमें मैंने एक आर्ग्यूमेंट दे दिया हेलो ने, इसको ग्रीड रखते हैं। इसमें मैंने दे दिया पैरामीटर एफ नेम, फर्स्ट नेम के लिए एफ नेम और एल नेम। तो अभी फॉर एग्जांपल मेरे पास पैरामीटर्स तो 2 हैं, पर मैं देता हूँ सिर्फ एक चीज़ कॉल के टाइम पे। कॉलिंग के टाइम पे नहीं, हमने 3 कॉल करते हैं, 3 ऊपर पैरामीटर्स लगाए तो 3 ही नीचे देते हैं कॉल करने के टाइम पे। पर अगर मैं कम दूँ तो क्या होगा, मतलब इसको कॉल करते हैं ग्रीट, और यहाँ मैं सिर्फ लिख देता हूँ कोई एक ही चीज़ 2 की जगह, वहाँ ऊपर 2 चाहिए उसको, मैं दूंगा सिर्फ 1, एरर आएगा मिसिंग 1 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। तो मैं लिख देता हूँ रोजीटा डार्लिंग। ओके अभी रन करते हैं एंड यू कैन सी रोजीटा, क्योंकि सिर्फ एफ नेम हमने प्रिंट करवाया है, एल नेम करवाओगे तो पूरा नाम आएगा। सो इस तरह कुछ फंक्शंस काम करते हैं। तो ये कुछ और फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं, इंटरेस्टिंग फंक्शंस के बारे में आज पूरा का पूरा सीख के ही जाएंगे। सो डिफाइन करते हैं एक माय फन नाम का एक फंक्शन, जिसमें मैं कॉल कर लूँगा आर्ग्स। तो ये जो स्टार जो लिखा है स्टार, इसका मतलब जितने आर्ग्यूमेंट्स तुम दे सकते हो उतने। ऐसा नहीं कि एक दिया है तो एक ही मतलब पास कर सकते हो, एक भी नहीं दिया, एक दिया है 1000 पास कर लो, 0 पास कर लो, सब चलेगा इसको। 1000 पास करोगे तो भी इसको चलेगा, क्योंकि यहाँ एक स्टार है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ प्रिंट किड्स, बस इतना ही करना है। और फिर नीचे जाओ, कॉल कर लो इसको माय फन, और अंदर जाके मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, जैसे कि क्या लिखे, आजा बाजा मोजा। ओके सो ये 3 राजा बाजा मोजा, ये 3 लोग हैं। इसको कमेंट आउट कर लेता है सबसे पहले, नहीं तो ये भी प्रिंट होता रहेगा, रोजीटा डार्लिंग भी प्रिंट होगी। तो इसकी जगह रन कर लेते हैं इसको, राजा बाजा मोजा। तो ये ढंग का दिख नहीं रहा, तो यहाँ एक फॉर लूप लगा देंगे। फॉर लूप्स हमने आगे भी पढ़ चुके हैं कि फॉर लूप किस तरह से काम करते हैं। तो फॉर लूप का इस्तेमाल फंक्शंस के अंदर करेंगे उनको बेटर दिखाने के लिए। सो फॉर मैं कह दूंगा आई इन किड्स प्रिंट आई, इसको एक इंडेंटेशन दे दिया, और ये देखो राजा बाजा मोजा परफेक्टली प्रिंट हो रहे हैं। सो ये है हमारे आर्ग्स, दी आर्ग्यूमेंट्स। तो इसको आर्ग्स और क्वाग्स ऐसा होते हैं अलग अलग 2 तरह के। अभी सिर्फ आर्ग्स के बारे में पढ़ेंगे, क्वाग्स के बारे में अभी नहीं पढ़ने वाले, वो किसी और वीडियो में पढ़ेंगे। सो बेसिकली ये है हमारे ऐसे फंक्शंस जिसमें हम जितने चाहे उतने आर्ग्यूमेंट्स डाल सकते हैं। सो हमने डिफ़ॉल्ट के बारे में भी पढ़ चुके हैं थोड़ा बहुत। डिफ़ॉल्ट होते कैसे हैं, ऐसे फंक्शंस जिसमें कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होते। या फिर हम ये चलो एक डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट वाला देख लेते हैं, इसको छोड़ो, डिफ़ॉल्ट आर्ग्यूमेंट कर लेते हैं। कंट्री, इसको कंट्री, जिसमें हम अगर कोई वैल्यू ना डाली हो तो क्या हमें चाहिए, अगर कोई वैल्यू यूज़र ने ना डाली हो इसमें तो फिर क्या आ जाना चाहिए, हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू भी सेट कर सकते हैं फंक्शंस में। सो मैं चाहता हूँ कि प्रिंट माय कंट्री करके एक के इज़, फिर बस इतना ही, और यहाँ पे लिख देते हैं कंट्री। एक सेकेंड, अच्छा यहाँ पे कॉमा आएगा, कॉमा लिख देते हैं यहाँ पे, कॉमा या प्लस कुछ भी ऐड कर सकते हो इधर पे, मैं प्लस ऐड कर देता हूँ, सिंपल है। ओके सो अभी कॉल करते हैं इसको, पहले कॉल करते हैं इसको किसी और नाम से, जैसे कि कॉल कर ले इसको नॉर्वे के नाम से। दूसरी बार कॉल करते हैं इसको यूएसए के नाम से। तीसरी बार डिफ़ॉल्ट एकदम खाली, जिसमें कुछ नहीं होगा, एकदम खाली। ठीक है अभी रन करते हैं, देखो
पहली बार नॉर्वे, दूसरी बार यूएस, तीसरी बार इंडिया, क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट हमने इंडिया दे रखा है, जिसमें जब का कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, सो इट विल रन जस्ट इंडिया. When no arguments are provided, it will just use the default given argument. If no value is given, then use default. So बस आज के लिए इतना ही. So keep calm, work hard.